सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड पढ़ने हैं। हम लोग इसमें वो मेथड्स भी एक बार चेक करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं और नए मेथड्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला मेथड जो हमें याद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने का, दैट इज बाय अल्कोहल। तो मैं लिख देता हूं बाय स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, बाय प्राइमरी अल्कोहल्स। तो एक एक करके चेक करते हैं, ध्यान से इसको चेक करिएगा। देखिए, बाय प्राइमरी अल्कोहल्स, अगर आपने अल्कोहल्स का, स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवाया तो वो सीधे एल्डिहाइड और फाइनली क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, तो स्पेशली यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं हमें क्या करना है, यहां पर ऑक्सीडेशन करवाना है। अब सवाल ये कि ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होएगा, जो कि यहां पर सीधे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो जरा चेक करिए, प्राइमरी अल्कोहल मतलब RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हो। ठीक है, सो 1 डिग्री अल्कोहल मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, बाकी दोनों वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। फाइनली यहां पर इसका अगर ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो ये सीधे आपको क्या देगा, ये यूनिट आपको RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, R एज इट इज है, ये CH2OH इज कन्वर्टेड इनटू COOH। ये हम काफी बार कर चुके हैं, इनफैक्ट ये 2 बार पहले पढ़ा जा चुका है, अब ये तीसरी बार हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, फुल ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एक्चुअल में ये फुल ऑक्सीडेशन होगा किस किस की प्रेजेंस में, यहां लिखता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो KMnO4, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इस KMnO4 को आप किसी भी मीडियम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से मीडियम में इस्तेमाल होएगा। ये एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल करो, चाहे आप बेसिक मीडियम में इस्तेमाल करो, चाहे आप न्यूट्रल मीडियम में इस्तेमाल करो, चलेगा। सब में ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी से कीटोन बनता है और कीटोन आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस में। और दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो KMnO4 के अलावा, यहां पर K2Cr2O7 इस्तेमाल कर सकते हो। K2Cr2O7 बेसिक मीडियम में। ठीक है, चलिए, ये दूसरा रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट, जैसे कि CrO3 प्लस H2SO4। ये देखिए, CrO3 प्लस H2SO4 आप यहां पर इस्तेमाल करिए, इसको हम लोग जोन्स रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, सो जोन्स रिएजेंट इस्तेमाल अगर आप यहां पे करते हो तो भी ये कन्वर्जन पॉसिबल है। तो भी यहां पर जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपको क्या देगा, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे होता है, जरा ध्यान से इसको चेक करेगा। RCH2OH सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इनकी प्रेजेंस रहती है तो ये RCHO में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद ये यहां पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, ये सीधे RCOOH पे खत्म होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। दिखाई दे रहा है, तीनों के तीनों। और इनकी प्रेजेंस में यहां पर सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया तो वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये सीधे जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम सिंपल भी है, और ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि 1 डिग्री अल्कोहल इसमें कन्वर्ट होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पर ये लिखा हुआ है CH3, उसके बाद CH2 एंड देन OH। अब इनमें से कोई भी रिएजेंट लिखा हो ना, ऊपर बच्चों एरो पर KMnO4 लिखा है सपोज कीजिए। ठीक है, कोई भी मीडियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी मीडियम ले लो, या फिर K2Cr2O7 लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर आपके पास ये लिखा है जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4। सभी केसेस में आपको इसका ऑक्सीडेशन करवाना है और ये सीधे जाके रुकेगा कहां, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर होता है, यहां पर एल्डिहाइड तक ये स्टॉप नहीं होगा। एल्डिहाइड अगर आपको स्टॉप करना है तो उसके अलग तरीके थे, उसके लिए आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों की प्रेजेंस में ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 तो एज इट इज रहेगा, मतलब ये चेन तो एज इट इज है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, COOH में। तो यहां पर ये लीजिए COOH में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड। ये देखिए, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो इस तरह से फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है ये हमारा, प्राइमरी अल्कोहल के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज हमें दिखाई दे रही है साफ साफ, जरा चेक करो। क्या भाई, 1 डिग्री अल्कोहल से सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में।
क्लियर होता है। लेकिन ये इतनी फास्ट होती है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर ये 1 डिग्री अल्कोहल से आप सीधे मान के चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही गाड़ी जाके रुकेगी। क्लियर होता है। लेकिन एक मजेदार चीज, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो फिर आप उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब हमारा दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहां लिख देता हूं, एल्डिहाइड से आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है, सो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, इनफैक्ट आप इसकी एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन पे पढ़ के आ चुके हो। इनफैक्ट यहां पर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरत नहीं है आपको यहां पर केमिनोफोर या K2Cr2O7 इनमें तो हो ही जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, ये तो प्रेजेंट है यहां पे, ये तीनों की तीनों यहां प्रेजेंट हैं और ये कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन स्पेशली यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, जैसे कि याद करो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां करवाया था, कहां नाम सुने थे आप इसका, टोलेंस रीएजेंट बच्चों, टोलेंस रीएजेंट। ठीक है, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हल्का, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने केमिनोफोर K2Cr2O7 या फिर ये वाला जोन्स रीएजेंट है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। टोलेंस रीएजेंट क्या होता, दैट इज अमोनिएटेड, लिख देता हूं, अमोनिएटेड, अमोनिएटेड, याद करो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अमोनिएटेड AgNO3, जिसके थ्रू आपको क्या मिलता था, ये कॉम्प्लेक्स Ag, यहां पर अमोनिया ट्वाइस और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब इसका रिएक्शन होता था किससे, एल्डिहाइड से। मैं याद करवाता हूं, देखो RCHO से इसका रिएक्शन होता था AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये किसको किस में कन्वर्ट करता था, RCOO माइनस में, और खुद क्या हो जाता था, सिल्वर पीपीटी के तौर पे नीचे बैठ जाता था। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते थे, याद करो ना। दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, तो यहां से भी कर सकते हो, सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सारी चीजें हो चुकी हैं पहले, रिवाइज करा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, याद है ना सब लोगों को। तो RCHO तो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होके किसके अंदर, RCOO माइनस, और यहां पर जो यहां पर Ag जो प्लस की फॉर्म में Ag प्लस, ये कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर बाहर निकल गया और फाइनली सिल्वर मिरर टेस्ट आपको यहां से मिलता है। तो एक टॉलेंस है, दूसरा कौन सा था, फेलिंग्स, याद करो। ठीक है, सो फेलिंग्स, अब ये चीज मैं पहले करवा चुका हूं, फेलिंग्स रीएजेंट। ठीक है, फेलिंग्स रीएजेंट जिसमें आप किसको इस्तेमाल करते थे, कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और इसके साथ रोशेल सोल्ट को जाके देखिए एक बार वो वीडियो। और फाइनली उसमें भी RCHO Cu+2 जिसका कलर ब्लू होता था, जब उससे रिएक्शन होती थी तो यहां पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता था फाइनली, दैट इज RCOO- और यहां पर किसमें, ये Cu2O में कन्वर्ट होता था, जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता था, जिसका कौन सा कलर होता था, रेडिश ब्राउन। अब ये चीज भी मैं पहले करवा चुका हूं, यानी ब्लू कलर से जैसे ही रेडिश ब्राउन हो जाए तो फाइनली RCHO का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। और एक्चुअल में फेलिंग रिएजेंट भी एक क्या है, यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और याद करो वो क्या था, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CSO4 प्लस यहां पर रोशेल सॉल्ट। क्लियर हो गया। जैसे रोशेल सॉल्ट क्या था, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, याद करिए, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इधर बना देता हूं, ये देखिए सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये लीजिए, रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, मजा तभी आएगा। क्लियर हो गया, इसको रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये आपके सामने मैंने यहां पर वाया प्राइमरी अल्कोहल, वाया एल्डिहाइड, यहां पर क्या कर दिए, बहुत सारे मेथड्स एक्सप्लेन कर दिए, लिख दिए, ध्यान से इसको चेक करो। ठीक है, बाय 1 डिग्री अल्कोहल, ये रिएजेंट्स दिमाग में बैठ जाने चाहिए एकदम, कि ये दिख गया मतलब मुझे ये करना है। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बट आपके एफर्ट्स चाहिए, आप मेमोराइज करने की कोशिश करो। कई लोग सोचते हैं कि अरे ये केमिकल रिएक्शन दिया है मुझसे तो नहीं हो रहा, आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। केमिकल रिएक्शन ज्यादा नहीं है, आप ऐसे सोचते हो बहुत सारी हैं, नहीं, कैटेगराइज करके पढ़ो कि होता क्या है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है 1 डिग्री अल्कोहल है, ये रिएजेंट प्रेजेंट है, मुझे इसको कहां रोकना है, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ये वाया एल्डिहाइड होके जाता है। इसका मतलब आप एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर सकते हो, इनफैक्ट इनसे तो एल्डिहाइड आसानी से कन्वर्ट हो ही जाता है। आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि टोलेंस एंड फेलिंग्स, और ये अपने आप में बहुत ही फेमस नेमिंग केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत ही फेमस। सिल्वर मिरर टेस्ट, यू हैव टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। उसके अलावा फेलिंग टेस्ट, जिसमें आप CSO4 को इस्तेमाल करते हो और साथ में
यहां पर रोशेल सोल्ट को इस्तेमाल करते हो। और ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, और ये चीज आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो तब मजा आता है। क्लियर हो गया? सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो कि सीक्वेंस में होंगे, आपको मजा तभी आएगा। क्लियर होता है? सो अभी हमारे कितने मेथड हो गए यहां पर? 2, वाया प्राइमरी अल्कोहल एंड वाया एल्डिहाइड। अब हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड, और वो कौन सा है, ध्यान से उसको चेक करिएगा, ठीक है? टिल देन यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये 2 मेथड तो समझ में आ गए होंगे। अब बैक टू बैक प्रीमियर है, फटाफट से पानी पी के आ जाओ। अगला प्रीमियर का जो लिंक है वो आपको मैसेजेस में अभी मिल रहा है, इसको क्लिक करो और फटाफट से तुरंत उस दूसरे प्रीमियर की तरफ बढ़ जाओ। सो अगला जो प्रीमियर है जिसमें मैं आपको मेथड बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस इट। और प्रीमियर अगर बैक टू बैक है तो आप कोशिश करो कि उसको उसी वक्त देख लो, रादर देन कि आप उसको रीशेड्यूल कर दो। मत करो, बैठो आराम से, ज्यादा बड़ा होता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीमियर में, टिल देन पानी वानी पी के आना है तो पी के आ जाओ। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।